गुड मॉर्निंग टीचर एंड एवरीवन, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और से शहीद भगत सिंह पार्क। अब यहाँ पे स्टॉलिंग कर लिया गया, सफाई का एक्चुअली सफाई भी करनी है मुझे 1 घंटा, तो उसके पहले मैं सोचा क्यों नहीं आपसे मिल लो, मिलने के बाद सफाई तो होती रहेगी, है ना। और आज का मकसद है जो सड़क गंदा है उसी पे झाड़ू मारना है। देखा देखी साफ तो हो रहा है, पहले से अभी थोड़ा सा फ़र्क है। अब जैसे जब मैं आया था तो मुझे याद है कि पूरे ये दीवार के पास इतना तक कूड़ा, जिससे भी पूछा बोलता नहीं होगा नहीं होगा। हमने यार हर कोई तो हाँ होगा बोलो, है ना। नहीं, मैं भिड़ा लगभग 1 महीना रोज़ अकेले, फिर लोगों को लगा कि नहीं, फिर भिड़ने के बाद कमेटी बनी। कमेटी बनने के बाद कमेटी में भी अलग अलग लोगों का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है। कोई पार्क के द्वारा कमाना चाहता है, कोई कुछ। हमारा ऐसा मकसद नहीं है। और थोड़ा मैं बता दूँ, मैं चलते फिरते बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। जैसे हमने एक प्रपोजल रखे थे, आप फौजी हो बच्चों को लेफ्ट सिखाओ, आप वकील हो कुछ एक्ट सिखाइए, आप बनिया हो कुछ ये सिखाइए, किसान हो तो किसान के बारे में। आपका शब्द कोई सकता है ज़िंदगी में काम कहीं ना कहीं आएगा, है ना। आप वैसे करोगे तो अपने आप साफ हो जाएगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ सवाल है कि मैं क्यों करूँ, तो मैं पार्क में घूमूँ क्यों, एक भी बात होता है ना, वनेवर सवाल उठता है। तो आगे हम बढ़ते अच्छे हमारे मुहिम है सर, उत्तम नगर इस गंदा नगर मेक इट साफ नगर, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। मैं कविता भी लिखता हूँ। मैं अपनी सपना पहले बता दूं फिर आगे बढ़ता हूँ। मेरा सपना है हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, है ना। हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान हो। क्या गलत है? बहुत बढ़िया है ना। इसमें तो 5 लाइन मैंने पूरे हिंदुस्तान का नक्शा उसमें रख लिया, है ना। पैसे से मास्टर हूँ, वो नहीं कि पैसा लिया और ऐसा नहीं, 1 रुपया लेता हूँ तो 10 रुपया लौटाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे हमारे फॉलो करते हैं मुझे, और नहीं करने वाले तो अपने अपने हिसाब है। यहाँ तो बातें कही जाती है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। चलिए आगे बढ़े, इससे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। जैसे आप रिटायर्ड हो, मैं भी रिटायर्ड हूँ। मैं प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर हुआ और आपने आप तो बताया FCI से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। तो एक का ही शिक्षा है, दूसरा होता फूड मैनेजमेंट करना। लेकिन बिना फूड का शिक्षा भी नहीं होता। कहते हैं ना, भूखे भजन न होए गोपाला, है ना। ठीक बात है ना। हाँ, तो मान रहेगा नहीं इस बात को? तो आपका शुभ नाम? रामकरण डागर। FCI में क्या करते थे आप? मैं पहले क्लर्क था, कोई बात नहीं, क्लर्क बना फिर मैनेजर। कोई बात नहीं। एक सीधा सा हिसाब है, मैं डिग्निटी ऑफ लेबर को मानता हूँ। जहाँ पसीना बहती है वो सीधी सी बात। जब हम इकोनॉमिक्स में आते हैं तो दुनिया का सब आदमी जो पैसे के लिए काम करता है लेबर है। चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी हो या हमारे जैसे टीचर हो या आप हो, पैसे लेते हैं। एक आदमी होता है कि शरीर से काम करता है, वो फिजिकल लेबर कहता है, और जो माथे से काम करता है मेंटल लेबर है। लेबर तो सब है। वो जो वहाँ पे कहना मैं डोनाल्ड ट्रम्प बैठा वो भी लेबर है, व्लादिमीर पुतिन है वो भी लेबर है, एक शहनाज, इतने भी काम पैसों से करते हैं, सबके सब लेबर है। अब यहाँ पे चूँकि हम पार्क में हैं तो पार्क ही हमारा मेन फोकस है कि उसको थोड़ा साफ सुथरा किया जाए। हाँ, तो जैसे हमने पार्क के लिए भी कुछ लाइन बनाए हैं, उसको मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि लोगों के माथे में बैठ जाए। एक ही मुद्दा, एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं तो मेरा नहीं बोल रहा हूँ ना। हाथ जोड़ करता प्रणाम मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे? हम 1000 आदमी लगभग रोज आते हैं, लगभग 1000 आदमी मतलब 2000 हाथ। 2000 हाथ कितनी देर लगाया? 2 प्लास्टिक पिकअप करने में हाथ भी नहीं लगाना, वो रॉड है, रॉड में घसाना कितना देर लगेगा? 2 मिनट। 2 मिनट पार्क चकाचक हो जाएगा ना। और क्या बोलते हैं, उसके बाद लोगों को थोड़ा सुकून भी मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पे जैसे मान लो कुछ लोग तैयार होते हैं तो कुछ भड़काने वाले भी लोग हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद जैसे मान के चलिए हम क्यों नहीं अपनी बात उठा सकते हैं। ये पार्क सरकार का है, ठीक है, सरकार ही से क्यों नहीं ले लेती है। समय पे पार्क बंद हो, समय पे पार्क खुले, समय पे जैसे अनवांटेड एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे ताश खेलने वाला या फिर जुआ खेलना, दारू पीने वाला, उसको आने नहीं दे। अब तो बालतू सामान लेकर के नहीं। अभी हमने सुना, कोई न्यूज़ में बता रहा था कि DDA का जितना पार्क है सब में टिकटिंग हो जाएगी। हमने बढ़िया है, टिकट होगा तो कम से कम वो लोग तो नहीं आएगा, है ना। हम नहीं बात की बात बता रहे हैं। अच्छा, टिकट होगा तो कुछ व्यवस्था भी करो। जैसे मेरा एक सोच है, यहाँ पर देख रहे हैं हर साल मैं देखता हूँ तनातनी वो छठ पूजा करने के लिए। तो हमने एक सॉल्यूशन दिया था कि आप तो गड्ढा खोदते हो, पानी भी बनाते हो, आप वहाँ पर ये लोटस प्लांट लगा दो ना, लोटस का प्लांट लगा दो, उसके बाद वो झरना बना दो, देखने में सुंदर होगा और हर साल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉल्यूशन है ना। एक कहावत है आपका, एग्रीमेंट टेक्स अस एवरीवेयर, आर्गुमेंट नोवेयर। हम सहमति से कहीं भी जा सकते हैं, आर्गुमेंट करने से कहीं नहीं जाएंगे। आर्गुमेंट में आप बोलोगे आप गलत हो, आप गलत हो। तो यहाँ पर भी हमने सुना लोगों से कि हर साल कुछ वो ये पैसे सेंक्शन होते हैं, एक बार बन जाएगा तो लोग, यही चक्कर है।
रोड हम इसलिए कमज़ोर बनाते हैं ताकि फिर से हमको ये हो। जैसे कि करप्शन हर जगह है, यहाँ पर भी पहले मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन अब समझ में। आप पीछे देखिए, ये जो दीवार में जो लिखा गया है, देख रहे हैं आप? हाँ, इसमें पहले ये प्लास्टर होनी चाहिए थी, वाइट वॉश होनी चाहिए थी, उसके बाद लिखा जाना चाहिए। प्लास्टर और वाइट वॉश का पैसा गया, ठीक। अच्छा, हाँ, ये जो आप देख रहे हैं इस पर 2-4 इसको उठा करके बाकी सबका ऐसे मेजरमेंट कर लिया, ठीक है। वो जो आप देख रहे हैं वो क्या नाम है, योगा सेंटर। मेरे आने के बाद जो मैं वीडियो बनाने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि लोग देखे उसको दो। जैसे लेडीज़ लोग कहती हैं कि सर यहाँ पे एक यूरिनल होनी चाहिए लेडीज़ के लिए, क्योंकि जेंट्स तो कहीं भी खड़ा होकर कर लेता है। हम लोग एकदम आसान तरीका है, आप एक काम करिए, एक से नहीं होगा, 10-20 इकट्ठा हो, उस टॉयलेट के सामने खड़े होते हैं, आप अपनी बात रखो, आपका बन जाएगा। क्यों, देखेगा कि 20 वोट है वो बना देगा, है ना। लेकिन जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब ये जो जीन दिया पहले था बढ़िया वाला, लेकिन उसको तोड़ के नकली वाला दे दिया, तो ये भी तो करप्शन है ना, करप्शन। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आके मारो, है ना, नहीं मार सकोगे आप। ओके, वो मारोगे तो इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी होगी तो आप फंसोगे, है ना। तो अब हमारा कहावत है सर, जैसे कि आप छोटे बचपन से सुनते आ रहे हैं, रोड ही है। हाँ, रोड है, हाँ, तो सही ढंग से नहीं बनाए जाते। बिल्कुल नहीं सही बनाए, ढंग से बनाओ तो कम से कम 10 साल चले, बिल्कुल चलेगा, लेकिन 6 महीने नहीं चले। नहीं। अब देखिए, मैं एक दिन गया था हस्साल गांव पार्क में, किसी आदमी के साथ गया था। वहाँ पे 11 साल पहले का रोड बना, आज भी मजबूत है ना। ये 3 साल का बना है, टूट गया। क्यों टूट गया, है ना। अच्छा, वहाँ पे बहुत सब कुछ दुरुस्त है और यहाँ पे गड़बड़ है। तो हमारी सोच है, पार्क क्या है, पार्क में जिस तरह के लोग आते हैं, अगर पार्क गंदा, अर्थात आसपास के लोग गंदे हैं, है ना। अगर स्कूल में आप जाते हैं, बच्चे अच्छे हैं, संस्कारी हैं, इसका मतलब उसके गार्जियन अच्छे हैं, है ना। तब सीधा सा सवाल उठता है, ये तो इट इज़ द, जैसे मान लो फेस इज़ द रेप्लिका ऑफ हार्ट, आपके चेहरे पे वो दिखता है जो आपके दिल में है ना। ये और ये ठीक हो गया, आपका कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे। मेडिकल साइंस भी बोलता है कि जो आदमी दिल से खराब होता है वही बीमार पड़ता है ना। सीधी सी बात है, आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आप अननेसेसरी कमेंट करने वाले होते क्यों। सीधा हाथ जोड़ लो, मेरे लाइफ का फंडा यही है ना। आप जैसे मान लीजिए, आप कितने दिन से पार्क में आ रहे हैं यहाँ पर? मैं तो उस परले वाले वो मैंने क्या था, हॉली चौक में एक दिन मैं वहाँ भी गया था, है ना। एक ही दिन गया। तो जब भी यहाँ पे आए हैं कभी भी, तब शाम को डेली आता हूँ यहाँ डेली आते हैं। कुछ फर्क आपको दिखता है? जी, कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? हाँ, देखो पहले की निस्बत तो ठीक है। हाँ ना, पहले इस मान लीजिए, हम ये नहीं करें 100% ठीक हो गया। अच्छा, लोगों को ये भी कहना है कि रोज़ हम साफ करते हैं, रोज़ गंदा हो जाता है। हमारा कहना है घर भी तो आप रोज़ साफ करते हैं। हाँ, और दूसरा फिर हर आदमी के अंदर ये नहीं है ना, मानसिकता हर आदमी नहीं है। अच्छा, नहीं है तो आपको रोड़ा अटकाने के लिए कौन बोला है ना। आज अभी सुबह एक लड़के मजाक से ही बोला होगा, सफाई कर्मचारी, हम बेटा सुन, मेरे पास एडजेक्टिव जो विशेषण दिया गया है, कोई मुझे भंगी बोलता है, कोई मुझे डॉक्टर बोलता है, कोई बोलता है प्रिंसिपल बोलता है, कोई टीचर बोलता है, कोई समाज सेवी बोलता है, जिसके दिमाग में जो है जो सोचे वही बोलता है। अगर एवरी वर्किंग डॉग इज़ टू बी जस्ट रेस्पॉन्डेड, सर्टेनली वर्क इज़ नॉट टू बी डन। अगर हर भुगते हुए कुत्ते को हम जवाब देने लगे तो काम ही नहीं होगा, है ना। हमारा मकसद है पार्क में पहुंचना है। अच्छा, दूसरी बात, डरते तो सभी हैं, हम तो लोगों को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, हमने एग्जाम्पल यहीं से निकल बाहर भी करते हैं। आप क्या करिए, उत्तम नगर जो वेस्ट था, उसके पहले जब गुजरते थे हम तो नाक से बंद करना पड़ता था। एक दिन पता नहीं हमारे दिमाग में क्या आया, उसका वीडियो बना के बाद उसमें लिखा ऐसे, वो आम आदमी पार्टी का ऑफिस बगल में है और MCD उसके हाथ में है ना। जब यहाँ इतनी गंदगी तो पूरी दिल्ली का क्या होगा। दूसरे दिन में देखा सफाई हो गई, सफाई नहीं होगी, वहाँ पे चौकीदार लगा गया। लगने के बाद फिर अभी देखते हैं दीवार खड़ा हो गया। कम से कम एक तो सोल्यूशन दिख रहा है ना। उसके बाद मेट्रो में घुसा तो वहाँ भी देखते हैं, यहाँ लिखा है कि स्मोकिंग इज पनिशेबल। उसको भी कैमरे में किया, नीचे में दुनिया भर का सिगरेट का स्टम्प था और उसको भी लिया, वो भी साफ हो गया। तो आजकल देख रहा है लोग कि कोई तो कोई है जो हमारी बातें हटा कर रहा है। अब जैसे गाय जहाँ तक घूमता है, अब बोलते हो गौ माता, ठीक है ना। तो गौ माता है तो भाई मेरी उसके लिए क्यों इस तरह एकदम आवारा कुत्ते की तरह छोड़ दियो, जहाँ था है ना। खाना खिलाते नहीं हो, खाना खिलाते नहीं। हाँ, कान में लाइसेंस लगा रखा है। हाँ, पैरों से चला नहीं जाता। हाँ, ऐसे कर उनकी हालत देखते हैं गायों की, तो इतनी बुरी हालत है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो नीति है विरोधाभास नहीं है। एक तरह हम सनातनी बोलते हैं, एक तरह हम गौ माता बोलते हैं, और गौ माता को देख करके भी दया नहीं आती है। प्रकोप भी तो है ना इनका। हाँ। भाई दबंग है वो। कोई एक आदमी अगर बोलता है तो उसको पीट देते हैं, घर जाके बोलता है, घर जाके भी। अब आपको अगर याद होगा, इस गेट के ठीक सामने में नर्क था, है ना। तो नर्क में अभी थोड़ा सा फर्क पड़ा है। पहले तो अभी उतना पूरा कूड़ा हो गया है पूरा। इधर तो मैं नहीं देखने गया हूँ। तो तकरीबन 10-12 बार हमने वीडियो बनाए, आसपास के लोगों के बारे में पूछा।
हमने कहा देखो ये कैमरा झूठ नहीं बोलता है, ये एक दिन नहीं रहेगा, ये घूमता रहेगा वहाँ पे, है ना। और यह मैं इतना ही बोलता हूँ कि आप 1000 आदमी नहीं हो, लाखों वोट भी हो, आप उसी को जिताओ जो आपको पार्क को ठीक करता है, चाहे कोई भी हो। हमने जिसका नाम नहीं बोल रहे हैं, अब मुझे किसी पार्टी वार्टी से मतलब नहीं है ना। अब समय आ गया है उन लोगों को जो फजूल है, अय्यास है, जो कुछ नहीं करता, उनको हटाओ, है ना। चाहे उनको लाओ जो गरीब है, जिसको लगता है कुछ करेगा, कोई भी हो। मैं ये भी बोलता हूँ वो जो पढ़े लिखे 13 करोड़ लोग हैं, है ना, ये भी तो नौकरी है। पार्लियामेंट में जाओ, असेंबली में जाओ, एमसीडी में जाओ, और आप जाओगे तो बढ़िया करोगे, क्योंकि आपने भूख भी देखा, गरीबी भी देखा, है ना। और एज फैक्टर तो यहाँ पे है नहीं, है ना। अब परिवर्तन चाहिए, अभी परिवर्तन कहाँ है। वो उसका शिकायत करता है, उसका शिकायत, वो उसका शिकायत करता है। शिकायतों को ही हम लोग ढो रहे हैं, फलना ने ये कहा, चिल्ला ने क्या। अरे उससे देश आगे नहीं बढ़ेगा यार, है ना। देश आगे बढ़ने का मतलब होता है कि देश को सॉलिड करो, है ना। और अच्छा, दूसरी बात, एक बात ये भी है, लोग बोलते हैं पैसे कहाँ से आएगा। तो हमारा सोच है कि काम राम मंदिर बनाने के लिए जब हम पैसे दे सकते हैं, तो काम मंदिर के लिए भी दे सकते हैं। आप ज़्यादा ना 1 रुपया हर आदमी से लो ना भाई, 140 करोड़ 145 करोड़ रुपया हो जाएगा, उससे आप काम मंदिर बना सकते हो, लोगों को रोजगार दे सकते हो। कहीं किसी से लोन नहीं। अभी तो हमने सुना उस दिन क्या सुधीर चौधरी का, कि हिंदुस्तान में जो आज जो पैदा होगा उसके माथे में भी 1,80 करोड़ कर्जा होगा, क्योंकि देश के ऊपर इतना कर्जा है ना। तब ये मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है कि नहीं सॉल्यूशन। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब आज़ादी की लड़ाई हम लड़ रहे थे, है ना, नेताजी बोस का एक आह्वान था, और लोग घर से जो भी उनको मिला सोना चांदी सब ला के दे दिए। तो क्या 1 रुपया नहीं देगी? देगा ना। तो इसके लिए क्या चाहिए? मनोबल चाहिए। मनोबल तभी होगा तब ना। अच्छा, दूसरी बात, अब एक बात ये भी है कि आसपास के जो लोग हैं, अगर इसको हम एजुकेशन देते हैं तो निश्चित एजुकेशन कुछ न कुछ सुधार लाएगा, फर्क पड़ता है। हाँ, और एजुकेशन के साथ ये भी दिक्कत है कि वो सवाल पूछना शुरू करेगा। आप हटो, मैं आपसे बेटर हूँ, है ना, बोले ना हटो, तो उसको ऐसे बना कर रखो, पढ़े ही नहीं। बच्चों से मैं पूछता हूँ यहाँ पे पार्क में, कभी कभी बेटा स्कूल जाता नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है? तो नहीं जाते हैं तो उसके पीछे मैंने माँ क्या करती है? तो झाड़ू पोछा। बाप क्या करता है? तो कहीं मजदूरी का काम करता है, और इसके हाथ में लगा दिया है ड्रग। अब ये कल को जो बढ़ेगा तो क्या होगा? या तो मरेगा, या नहीं मरेगा तो हमारे समाज का बोझ होगा, और तीसरा नहीं क्राइम करेगा, है ना। तो अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हम ये जो है इसको हाथ काटेंगे ना, क्या करेंगे, है ना। हाथ काटेंगे ना, इलाज करेंगे। हाँ, तो इलाज क्या है? वो भी हमारे समाज का हिस्सा है, समाज का हिस्सा है कि नहीं, है ना। इसके खिलाफ भी आवाज होनी चाहिए वैसे। हाँ, हाँ। तो ये जो हमारा मुहिम है उसके पीछे वही है, कोई तो सुनेगा, कोई तो सुनेगा। जैसे मान लीजिए आज मैं 10 बच्चों को लेकर के खड़ा पढ़ाया, कल वो नहीं आते, या तो कोई धमकी दे देता है या कुछ बोल देता है ना। अब सोचो ना, हमारी कोशिश से लगे, कुछ तो माथे में घुसेगा, है ना। अब नहीं पढ़ता है, उसको कहीं दुकान में लगा दो, चाहे दुकान में, होटल में, मैकेनिक में, अपने पैर पे तो खड़ा हो जाएगा। हाँ, हो सकता है वो सेट हो जाए। अब देखिए, मैं बच्चों से पूछता भी हूँ, जब बच्चा फ्री होता है ना, हाँ, तभी उसके दिमाग में शैतानी आती है। वो फ्री नहीं होगा, कहीं न कहीं काम पर लगा हुआ होगा, काम करेगा। हाँ, तो मैं लगन भी हो जाती है। बिल्कुल, मैं बच्चों से पूछ भी देता हूँ, बेटा बड़ा हो गया क्या बनेगा? उसके माथे में बीज तो डाल देता हूँ, कुछ तो सोचता है। तो 2-3 बच्चे हमको बहुत खुश किया। एक बच्चा इतना छोटा सा था, मैं इसको बार बार रिपीट करता हूँ, बेटा क्या करेगा? मैं तो कार बिक्री करूँगा। क्यों? 2 लाख कमाऊँगा। अच्छा, नहीं, बड़ा होगा तो क्या करोगे? शोरूम खोलूँगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में निश्चित करेगा। वही 3 बच्चे और बैठा था, वो पूछा उससे, तो साइंटिस्ट बनेगा। शब्द जानता है तब ना। माँ बाप क्या करता बच्चा? बाप नहीं है, माँ फल बेचती है। कौन जानता उसी में से कोई APJ अब्दुल कलाम आज़ाद निकल जाए? कोई जानता है क्या? हाँ, क्या हम लोग जानते थे आपस में मिलेंगे बात करेंगे? नहीं ना, वो तो ऊपर वाले ने डिसाइड किया। मैं उधर हाथ पैर हिला के आया तो मुझे आपको लग गया। मैं नए आदमी को पढ़ता हूँ, पुराने हैं तो समझ गया उसकी मानसिकता नहीं बदल सकती, और बदल भी सकती है, कौन जानता है। अच्छा, जब तक आप अकेले होते हो तो लोग आपके साथ नहीं रहता, फिर जब आपको देखेगा तो फिर वही लोग पीछे पीछे लग जाएगा, है ना। ये दुनिया का नियम है। और दुनिया का नियम एक बात मेरे समझ में नहीं आता है, आप किसी का हाथ नहीं खींच सकते तो पैर खींचने का अधिकार किसने दिया? कोई दिया क्या अधिकार? यहाँ पे मुझे एक कहानी याद आती है किसी राजा की। उस राजे ने कहा था कि मैं अपने राज्य में लोगों को प्राइज देना चाहता हूँ, इकट्ठा करो कौन कौन अच्छा आदमी। मंत्री ने किया, बहुत से इकट्ठे हो गए, और उसने चुनना था एक को। दूसरा कोई उपाय नहीं लगा, गड्ढा खोद दिया कुआं जैसा, बोला सबको नीचे करो, और नीचे करने का जो ऊपर आ जाएगा उसी को लाएंगे और उसी को प्राइज़ देंगे। सब कोशिश करते गया, जो ऊपर जो भी पहुंचता नीचे वाला उसके पैर खींच लेता। नतीजा क्या हुआ? समय पार हो गया, किसी को नहीं मिला, है ना।
जैसे केकड़ा होता है ना, केकड़ा एक दूसरे को पकड़े पकड़े रहते हैं, तो ये तो हमारा संरचना हो गया। आप इंग्लिश बोलते हो तो क्यों बोलते हो? अरे यार तुमको मना किया किसने? नहीं ना। आप वीडियो बनाते हो तो क्यों बनाते हो? अच्छा, उसके बाद आप लोगों से मिलते हो तो क्यों मिलते हो? आपको हमने रोका? नहीं रोका ना। आप जब दारू पीना नहीं छोड़ सकते तो मैं दारू पीना क्यों बंद कर दूँ? इसे नहीं छोड़ सकते तो मैं क्यों शुरू कर दूँ? कोई गलत है? नहीं ना। अच्छा सर, एक और मैं बात करता हूँ। अभी कम्युनिकेशन गैप हो गया, मतलब लोगों से लोग बात नहीं करता। मैं तक देखता हूँ चलता है रास्ते में, आँख नीचे करके ऐसे, इसका मतलब आज भी आप गुलाम हो। आई टू आई कॉन्टैक्ट करो ना। और आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं या तो आप डरते हो, या दब्बू हो, या फिर सकता है कोई क्राइम कर रखा है। ये काल्पनिक भय से डरते हो। अच्छा, मरोगे सभी, कोई जिंदा नहीं रहेगा। अच्छा, उसमें भी हमने एक लाइन बना रखा है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सबको, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो। क्या गलत है? आप घुटते रहते खोलो ना, हमसे बात करो, आपसे बात करो। नहीं मिलता पार्क में तो पेड़ को ही पकड़ लो, पेड़ से ही बात करो ना, हल्का हो जाओगे। क्या गलत है? बिल्कुल। अच्छा, दिल्ली में एक संस्कृति और मैं देखता हूँ, मोटापा। छोटे छोटे बच्चे यहाँ चर्बी लटक रहा है, यहाँ लटक रहा है, और उसके बाद ये अभी मैं देख रहा हूँ ऐसे ऐसे चल रहा है ना। उसकी कोई गलती नहीं है। आपने इतने फास्ट फूड खिलाए, इतने फालतू खिलाए कि बेचारा ऐसा हो गया। क्या आप बच्चे से प्यार कर रहे हो ना कि उसको कटार से मार रहे हैं? हाँ। तो वहाँ पर जैसे बच्चे मैं देखता हूँ, बड़े है, अपने बस्ता ढो सकता है, लेकिन माँ बाप उसका बस्ता ढो के उसको ले जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक सीधा हिसाब है, आप ऐसा क्यों नहीं करते? एक लाइन हमने वहाँ भी बना रखा है, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, इज्जा पिज्जा खाए के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है, दर्द दे पिराए। क्या गलत क्या है? तो ये कहीं ना कहीं तो मैं इसको कहीं आपके माथे में घुसा रहा हूँ कि भैया सम लो, खाना उतना ही खाओ जितना ज़रूरत है, और जो भगवान ने बनाया उसी को खाओ। अब पेट को कब्रिस्तान बनाओ, ये तुम्हारी मर्जी है ना। या कब्रिस्तान बनाओ, या ये कह सकते हो कि अच्छी जगह बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या पूजा स्थान बनाओ, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। और एक इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कि मैं देखता हूँ पार्क में, जहाँ तक पूजा करते हैं, वो फोटो हो गया, फिर मूर्ति हो गया, फूल सब पार्क में फेंक देता है। क्या लीजिए, जिसकी आपने पूजा की उसको उसी की बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, वो अपने दिमागी सुपरस्टिशन। जिसकी सोच अच्छी है वो ऐसा काम नहीं करेगा। उसको सही जगह डालेगा, या तो कहीं पानी में डालो, या किसी पेड़ पर लगाओ। हम 10 साल मूर्ति को रखते हैं, पूजा करते हैं, तो उठा के फिर उसको पार्क में डाल देते हैं। अच्छा, किसी ने कहा नदी में डालना है, नदी भी डालने से तो वहाँ भी तो तुम्हारा पॉल्यूशन होगा। हाँ, नदी भी तो पॉल्यूशन होगा। अब जमुना देख ही रहे हो, और वही पानी आप पी रहे हो, है ना, फिर भी दिमाग में आप नहीं लग रहा है। अच्छा, एक दो लाइन आपको और भी आपको मैंने छोड़ दिया, तो उसमें आया था, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना जाहिल अनपढ़। आप कुत्ता लेके आते हो, बढ़िया कपड़ा पहन रखो, और समझते हम साहब हैं, यहाँ गंदा कर देते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। मैं पैसे से मास्टर, अगर मेरी भाषा ठीक नहीं होगी, मैं आपसे कोई रफली बात तो नहीं कर रहा हूँ, तो नतीजा क्या होगा? मैं ही जाहिल अनपढ़ हूँ। आप पूजा का सामान फेंकते हो, जाहिल अनपढ़ हो। आप यहाँ आकर के ताश खेलते हो, जुआ दारू पीते हो, ये अच्छा आदमी तो नहीं करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं इस पर अच्छा। उसके बाद ये भी मैं बोलता हूँ, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, पार्क को पार्क ही रहने दो, है ना। आप किस जात से हो, क्या उससे क्या लेना देना है यार, आप आदमी हो, इस बात को सोचो ना। साइंस भी बोलता है आदमी डेवलप कहाँ से हुआ? सेल से टिश्यू से ऑर्गन से ह्यूमन। आपने लिख लिया कुछ और मैंने कुछ लिख लिया, आप हरियाणा बोल दे और मैं बिहार बोल दे रहा हूँ, झगड़ रहे हैं। कोई एक वैलिड रीजन बताओ झगड़ने का, हमको तो नहीं लगता। नहीं, कोई कारण बताओ ना भाई। न मैं आपका खा रहा हूँ ना आप हमारे खा रहे हो। मानता है बात करते हैं, नहीं मानता है नहीं बात करते हैं। और दिल्ली को डेवलप जैसे मान के कभी लोग कभी मुझसे बोलते हैं कि सर कभी आइए हमारे घर में। हमने एक बात मुझे बताओ, आपका पड़ोसी आपको जानता है? नहीं जानता। आपने एक बिल्डिंग में भी एक जितने लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो कैसा हिंदुस्तान हम बना रहे हैं, है ना। कटे फटे हर बोलते हैं जुड़ने से ऐसा होगा, तो ये कर क्या रहे हो? उसको तो बात तो करने दो, बात भी नहीं करता है। जुड़ते भी नहीं ना, नहीं जुड़ते। उसको एक साइकोसिस हो गया है, तो मांगेगा हमसे कुछ, या गाय बगाए हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। अरे क्या व्यस्त हो? आदमी के पास, किसी के पास समय नहीं है, समय तो निकालना पड़ता है। क्या हमारे पास समय है? क्या नहीं है। रिटायरमेंट के बाद बिजी रहने का एक ही तरीका है, मैं 9 घंटा अपने आप के पास। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, क्लिनिक खोल रखा है, और चलते फिरते बच्चों को पढ़ाता हूँ, और पढ़ाता भी मैंने, उसके पैसे उसके किसी से नहीं लेता हूँ। तो इसी तरह ज़िंदगी गुजर रही है, और जैसे जब तक चलता है चलता रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग पार्क के विषय में जितना भी आप समझते हैं क्या और करने से अच्छा होगा। जैसे पेड़ पौधे हमने नहीं लगाया, जिसने भी लगाया है उसको साधुवाद धन्यवाद। कोई तो लगाया, अपने से हुआ नहीं, क्योंकि एक साल में पेड़ इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है ना।
तो अगर नहीं लग रहा कि धीरे धीरे अगर लोग सजग होंगे, जागरूक होंगे और ये जो नया जनरेशन है इनके हाथ में थमाएंगे तो वो हो सकता है। मैं जो पौधा लगवाता हूँ, आजकल जागरूकता बहुत आई हुई है नए बच्चों में। हाँ हाँ नशे के प्रति भी, हाँ हाँ जैसे कोई घर में बीड़ी पीता है उसको भी मना करते हैं बच्चे, जो अच्छे बच्चे हैं जिनके जो जागरूक हैं तो वो मना करते हैं बच्चों को, अपने माँ बाप को, या बीड़ी क्यों पीते हो, बदबू आती है घर में। तो अच्छा, एक बात तो मैं आपको बोलना भूल गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पब्लिक प्लेस में कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकता, है ना। लेकिन होता क्या है कि आप जैसे निकलिए तो कभी गांजा घुसेगा नाक में, कभी स्नेक घुसेगा, कभी ड्रग में घुसेगा। और यह क्या होता है यहाँ देखो ऐसा है जी, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं कि कानून का सख्ताई से पालन होता नहीं। पी रहे हैं, पुलिस वाला भी आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर, इनको इसको भेज दीजिए लड़के को। हाँ, तो अब यहाँ पे हाँ ठीक है, उसका एक ऑर्डर है, पुलिस है ना। पुलिस वाला खुद भुगता है, हाँ खुद भुगता है तो मना कैसे करेगा, है ना। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको विरोध करना पड़ेगा। जैसे कि इस पर भी मैं नुक्कड़ नाटक भी बनाता हूँ। एक हमने बनाया, अगर हमारे यूट्यूब चैनल में आएंगे तो मिलेगा, उसका नया टाइटल ये है, बांटता बेचता खरीदता मौत। बांटता बेचता खरीदता मौत। अब तो नहीं पीते हो, अरे भाई पी के देखना है, बांट रहे हैं, पैसा नहीं लग रहा है। उसके बाद हम दुकान खोल के बेच रहे हैं, आपको दे रहे हैं तो बेच रहे हैं, है ना। उसके बाद आप पैसा दे के खरीद रहे हो, खरीद रहे हो, क्या खरीद रहे हो, मौत खरीद रहे हो, और तो कुछ नहीं है। हमारे स्कूल के बच्चों ने बड़े अच्छे से उसको इनेक्ट किया है, और वो भी किसी ओकेजन में 15 अगस्त या 26 जनवरी में, और सब के लोग खड़े होकर के नहीं होता है स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। तो हम ये भी तो कर सकते हैं। कुछ बच्चों को मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ, इकट्ठा नहीं होते हैं। नहीं होने का मतलब है ये जो बुजुर्ग लोग जो मठाधीश बने हुए हैं, खराब नहीं पाएंगे, जो मठाधीश बने हैं कुछ नहीं है, उनके लायक है भी नहीं, तो उनको लगता है कि ये अगर पैठ करेगा तो हमारी ख़त्म, है ना। तो जब सब कुछ सुधर जाएगा तो हाँ सुधर जाए, मतलब के लिए हाँ सब कुछ हमारा फायदा। हाँ मनोबल ऐसा है इंसान का कि वो सोचता मेरा ही फायदा हो जाए बस। क्या फ़ायदा भाई, मर के साथ में लेके जाओगे ना मार्केट जैसे बीड़ी बेचेगा, नशा बेचेगा, अब ये ड्रग्स बेचते हैं, तो सभी अपने फायदे के लिए बस पैसा 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 और कुछ नहीं, और पब्लिक जाओ बाहर में कुछ भी हो जाए। वही कहावत है, सारे क्या बोलते हैं, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। चलिए मैं यहाँ से समाप्त करता हूँ, और समाप्त करने के पहले हमारा कुछ यहाँ भी टैगलाइन बना रखा है। टैगलाइन ये है, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। और फिर मैं ये भी जोड़ा हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। चलो दिस मच, विश यू ऑल द बेस्ट यार। चलो एक बार और मिलते हैं, आ जाए, इससे तो बात भी नहीं करते हैं, है ना। दिस मच है, ये नया जवान है।